हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस इक्वेशन को समझने से पहले हमें बोहर मॉडल की लिमिटेशन को समझना होगा। बोहर मॉडल मेनली हाइड्रोजन जैसे सिंपल एटम के लिए यूजफुल था, लेकिन कॉम्प्लेक्स एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसलिए साइंटिस्ट को एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक नए मॉडल की ज़रूरत हुई। तो दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। सबसे पहले समझते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस होता है। जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो न्यूटन के लॉ पर बेस्ड है। ये मेनली माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के मोशन को एक्सप्लेन करती है, जैसे मोशन ऑफ बॉल, मोशन ऑफ कार एक्सेट्रा। क्वांटम मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में यूज होता है। अब ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं इनमें वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, और ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को में भी अप्लाई होता है। तो ये सारी जो प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वेव नेचर या पार्टिकल नेचर, ये हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। और जो बच्चे नए हैं वो बच्चे मेरी पीछे जाकर वीडियोस को देखें, उसमें एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो मेरे चैनल पे बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बिहेवियर और मोशन को एक्सप्लेन करता है, इसलिए हम इस क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ते हैं। तो आइए क्वांटम मैकेनिक्स को देखते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द मोशन एंड बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैविंग बोथ वेव लाइक एंड द पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। 1926 में स्क्रॉडिंगर ने क्वांटम मैकेनिक्स की डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी। एग्जाम में ये इक्वेशन आती है, तो ज़्यादा इस न्यूमेरिकल्स तो नहीं आते हैं, लेकिन ये इक्वेशन जो है कई बार आपसे पूछ लेते हैं स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन क्या है। तो ये देखिए एच, ये इस तरह से, ठीक है, इक्वल टू ई साई। अब ये देखिए एच, ये जो एच के ऊपर आपको ये दिख रहा है इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अभी आगे पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। ऑपरेटर, ठीक है। और ये तो आपको पता है साई, ये हमारे पास वेव फंक्शन होता है। वेव फंक्शन, साई इज द वेव फंक्शन, और ई इज द एनर्जी ऑफ सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो ये है आपके पास स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्क्रॉडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें इलेक्ट्रॉन की अलाउड एनर्जी, ये आपने अच्छे से याद करना कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें इलेक्ट्रॉन की अलाउड एनर्जी एंड उसकी जो वेव फंक्शन है वो हमारे को मिलती है, वेव फंक्शन, ठीक है। अभी समझते हैं इसको आगे। वेव फंक्शन, ठीक है, दो चीजें इससे हमें पता चलती है, एक अलाउड एनर्जी, एक वेव फंक्शन। Schrödinger wave equation is a mathematical equation used to describe the wave nature and behavior of microscopic particles such as electron, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एक्टिंग ऑन वेव फंक्शन गिव्स एनर्जी इनटू वेव फंक्शन। आइए अब इनको एक एक करके हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, वेव फंक्शन और एनर्जी को समझते हैं। तो वेव फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। वेव फंक्शन ये कोई ऑर्डिनरी वेव नहीं होती है या कोई लाइट वेव नहीं होती है। ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो इलेक्ट्रॉन की क्वांटम स्टेट को डिस्क्राइब करता है, या फिर उसकी क्वांटम स्टेट की पूरी इंफॉर्मेशन ये हमें देता है। मतलब कि हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन इससे मिलती है। और वेव फंक्शन जो है इट इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, जो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है इसको हम टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम भी कहते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम मतलब ये इसमें जो होता है सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही एनर्जी होती है, ठीक है। मतलब कि जो हाइड्रोजन एटम है
उसमें इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों इंपॉर्टेंट होती है। तो दोनों को लिखने के लिए यहाँ पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है। फिर जो हमारे पास ई था, ई इज़ द अलाउड एनर्जी। अलाउड एनर्जी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एटम में किसी भी आर्बिट्रेरी एनर्जी पर नहीं हो सकता है। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक अलाउड स्टेट में ही होता है। ये हम पढ़ चुके हैं सारी अलाउड स्टेट, हमारा क्वांटम का जो कंसेप्ट है ये मेरी पिछली वीडियो में है, इसे आप वहाँ जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो ये स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन समझ आई होगी। और कल हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये सारे क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे। मेरी वीडियो पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए, तो आपको मेरे न्यू अपडेट्स आते रहेंगे रोज़ रोज़। जो है मेरा ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला जो चैप्टर है अब थोड़ा सा रह गया है लास्ट में, फिर इसके बाद जो मैं क्वेश्चंस बनाऊंगी वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो चाहे जेई हो, वो चाहे नीट के क्वेश्चंस हो, वो चाहे हमारे एचपी बोर्ड या सीबीएसई के क्वेश्चंस हो, उसकी एक पूरी की पूरी एक वीडियो उस पर बनाई जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उस वीडियोज़ का फ़ायदा उठाएँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।